दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्न, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं चैनल से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम मैथ जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे 10 बजे 9 बजे 9 PM डेली। ठीक है, 9 PM डेली आपको चैनल पर आ जाना है और यहाँ पर वीडियोस के ऑप्शन में आपको देखना है, वीडियो चलती रहा करेगी, वहाँ से आपको देखनी है वीडियो डेली 9 बजे मैथ की। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स का जो टाइम है वो हमने फिक्स कर दिया है। करंट अफेयर्स आपको सुबह 10 बजे देखने को मिलेगी, 10 बजे। ठीक है, तो इस टाइमिंग को आप नोट कर लें, सुबह 10 बजे और 9 बजे अभी तक ये टाइमिंग है। जब भी चेंज होगी आपको कम्युनिटी टैब में बता दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके बराबर में एक बेल का आइकन बना हुआ आएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर देना, उसको भी प्रेस कर देना और वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ठीक है, ये था इसके बारे में चैनल से रिलेटेड कुछ बातें। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, फ़िलहाल हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए, ये टाइमिंग आपको याद रहनी चाहिए, मैथ 9 बजे, करंट अफेयर्स सुबह 10 बजे डेली। ठीक है, 2 क्लासेस आपको डेली मिलेंगी इस चैनल पर। अब देखिए 19वें क्वेश्चन पर आ गए हम। क्वेश्चन क्या है, 22, 54, 108, 35 और 98 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। तो ये लॉन्ग मेथड से ही मुझको लग रहा है सॉल्व होगा और शॉर्ट मेथड से नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे करेंगे, वही अपना मेथड। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है 22, 54, 108, 135 और 198। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 1 1, ये कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ये 54 बार। 135 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2 से कट रहा नहीं है। ये देखिए 2 नाम 18 और एक हासिल का बचा 2 नाम 18 है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 54 भी 2 से कट रहा है। ठीक है, 54 भी 2 से कट रहा है, तो इसको 2 से काट दीजिए पहले, ये 11 ही रहेगा, ये 27 और ये 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यहाँ भी 27 हो गया। अब 2 से और तो कुछ कट रहा नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 से 27 कट रहा है, 3 से भी, और ये 5 और 3 8 और 1 9, इन तीनों का योग 9 बैठ रहा है। 9 3 से डिवाइड हो तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। ये 99, ये भी 3 से भाग हो जाएगा, तो कर देते हैं इसे 3 से डिवाइड। 3 नाम 27, 3 नाम 27 और 3 दूनी 3 चौक 12 और हासिल का 1 बचा, ये 15 हुआ, 3 पंजे 15 है, ये 3 3 9, 3 3 9। फिर से ये 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 3 9 और 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब फिर से 3 से कट रहा है, ये इसको 11 रहने दीजिए, ये 1 बार जाएगा, ये भी 1 बार, ये 3 पंजे 15, इसको 11 आप लिख दीजिए। 11 से 1 बार, ये 5 का 5 ही रहेगा, ये 1 बार। अब 5 की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई आपको किस में करनी है, आप मेरे हिसाब से इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 5। ठीक है, सबसे पहले हमको ऐसी संख्या बना लेनी है जिसके पीछे 0 आता हो। तो क्या करते हैं हम, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12। ठीक है, ये हो गया 12 और 12 पंजे 60। ठीक है, तो इन चारों को मल्टीप्लाई करके कितना आया, 60 आया। तो किसी संख्या के पीछे 0 आती है तो फिर मल्टीप्लाई करनी आसान हो जाती है। अब देखिए 11 तिया 33, 33 तिया
33 तिया कितने हो गए? 33 तिया हो गया आपके 99। तो 99 यहाँ लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 99 की 60 में, तो आंसर कितना आएगा? 6 निम्मा 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 निम्मा 54 और 5 59। ठीक है, 6 की 99 में गुणा करी तो 594 आया, और फिर इसके पीछे 0 है तो यहाँ भी 0 लगाएंगे, तो 59 40 क्या जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये वाला मेथड तो सभी को पता है। अब देखिए गुणा मैं कैसे करता हूँ। गुणा ऐसे करना आसान होती है कि कोई ऐसी संख्या बना लीजिए जिसके पीछे 0 आती हो, फिर जो भी कुछ आएगा उसकी मल्टीप्लाई करके आसानी से हो जाती है। मैंने क्या करा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 पंजे 60 ये कर दिया मैंने, और इन जो बचे ये तीनों इनकी अलग मल्टीप्लाई कर दी। अब जो दो अलग अलग आए थी संख्याएं फिर से उनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो आंसर हमारा आ गया 5940। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको हम हटा देते हैं। या आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो वीडियो को पीछे से करके देख लेना एक बार, 10 सेकंड 20 सेकंड, तो आपको वहीं से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 148 148, 185 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। तो इसको भी हम लॉन्ग मेथड से ही करेंगे, क्योंकि अगर हम 185 को बड़ी संख्या मानेंगे और फिर उसका दुगना करके देखेंगे तो एलसीएम निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। तो 148 को यहाँ लिख लीजिए और 185 को यहाँ। अब यहाँ पर चेक करिए, ये 2 से कट रही है 148, बिल्कुल सही है। 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, 74 आ गया। इसके बाद 185 का 185 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से फिर से 74 कट रहा है, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 37 बार। ठीक है, इसके बाद 185। अब यहाँ पर चेक करते हैं, 37 से क्या 185 कट जाएगा? 185 भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 37 एकम 37 और 3 पंजे 15। ठीक है, ये 5 बार जाएगा 37 से। कैसे देख लेते हैं कैसे जाएगा। 37 पंजे 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18, ये आ गया 185, यानी कि 5 बार जाएगा 37 से, और फिर 5 से ये कितने बार? 1 बार। तो आपको मल्टीप्लाई किस किस की करनी है? 2 2 37 और 5। तो मैं इसको सबसे पहले हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 में, फिर 37, फिर 5। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 की मल्टीप्लाई हम 37 में कर देते हैं। तो 37 दूनी कितना हो गया? 74, यानी कि 740 आपका आंसर, बहुत आसानी से। इसके बाद शॉर्ट मेथड से भी करेंगे हम। अब देखिए शॉर्ट मेथड इसमें लगाएंगे हम, और जो जो हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं इस लाइव सेशन में, तो वो लाइक करते रहें, वीडियो को लाइक ज़रूरी है भाई। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए भिन्न वाला तो उनके ऊपर वाली संख्याओं को लिख लीजिए 1 2 5 और 4। अब लैसे कह रहा है ना, लैसे, तो ऊपर वाली संख्याओं का लैसे निकालिए और नीचे वाली संख्याओं का में से। 3 9 6 27, इनका क्या निकालिए? में से। ठीक है, अब लेस है के लिए हम बड़ी संख्या लेते हैं और बड़ी संख्या का दुगना करेंगे, या फिर दूसरा मेथड भी बताया था मैंने। अब देखिए हम देखते हैं, 1 से तो 5 डिवाइड है, 2 से डिवाइड नहीं है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो। 5 से है, अब देखिए 4 आ रहा है यहाँ, 4 2 में तो ये आ रहा है 2 गुणा 2, यहाँ तो 2 आ रहा है, 1 2 नहीं है, तो 1 2 की और गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो इसका लेस आ गया 20।
अब देखिए दुगने वाले मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने गुणनखंड वाले मेथड से करा है कि जौन सा गुणनखंड पहले जो हमने संख्या लिखी है उनमें उपलब्ध नहीं होता है, तो हम उस वाली संख्या में से गुणनखंड ले लेते हैं। तो ये कितना आ गया है, लेस है 20। चाहे तो आप अलग से भी इसको कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ करके। 1 2 5 4। अब देखिए 2 से काटा तो 1 को चाहे तो आप लिखें या ना लिखें, 2 1 2 5 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 5 1, फिर 5 से 5 दूनी 10 दूनी 12, 5 दूनी 10 दूनी 20। ठीक है, तो यह आ गया हमारा 20। इसके बाद हमें में से निकालना है, तो में से हमें सबसे छोटी संख्या देखते हैं। अब देखेंगे कि सबसे छोटी नहीं देखते हैं, सॉरी, इनका अंतर निकालते हैं। जो संख्याएं पास पास होती हैं उनका अंतर निकालते हैं। इनका अंतर कितना आ रहा है, 3। अब 3 के गुणनखंड कितने होंगे, 1 और 3। ठीक है, अब 3 सबसे बड़ी संख्या है। अब 3 से सभी संख्या को डिवाइड करके देखिए तो पूरा पूरा कटना चाहिए, पूरी पूरी कट रही है। 3 से 3 भी, 3 से 9 भी, 3 से 6 भी, 3 से 27 भी। तो में से कितना आ गया हमारा, 3। अब ऊपर वाली चीज़ ऊपर लिख दो, नीचे वाली नीचे, तो आंसर कितना आ गया, 20/3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, देखिए वही करेंगे हम। ऊपर वाली संख्याओं का लेस है 2 3 4 9, इसका लेस है निकालते हैं। और नीचे वाली संख्याएं हैं 3 5 7 और 13, इनके क्या निकालना है, में से। क्या निकालना है, में से। अब देखिए लेस है निकालने के लिए बड़ी संख्या ले लिए 9। अब देखिए 9 में तो कहीं 2 नहीं आ रहा है, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी। 3 आ रहा है 9 में, बिल्कुल आ रहा है। 4 में 4 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2, 1 2 तो आ रहा है लेकिन 1 नहीं आ रहा, तो 2 की गुणा करो यहाँ और फिर आपका आंसर आ जाएगा। 9 दूनी 18 दूनी 36, तो 36 आ गया हमारा लेस है। 36 कितना आ गया हमारा, लेस है। और इसका मैस है, मैंने कहा था कि मैस में क्या करेंगे, जो पास पास संख्या होंगी, जैसे 3 और 2 5, 2 का अंतर है, 5 और 2 7, 2 का अंतर है, तो अंतर लिख लीजिए और जो भी अंतर है उसके फैक्टर कर दें। इसके फैक्टर 1 और 2 हैं। अब बड़ी संख्या क्या है इनमें, 2 से तो कोई सी भी डिवाइड नहीं हो रही संख्या, तो 2 में से कैसे हो गया, 1 से डिवाइड करो, सारी संख्या डिवाइड होंगी 1 से, तो कोई सी भी ले लें, तो 1 आ गया में से। तो अब हमारा आंसर कितना आ गया, ऊपर वाली चीज़ ऊपर यानी 36 और नीचे वाली नीचे यानी 1, तो 36/1 यानी 36 आंसर। 22 का ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरू में वीडियो स्टार्ट करने में थोड़ी कन्फ्यूजन होंगी, मैं समझता हूँ, लेकिन अब नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 1.08 0.36 0.9। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको सही रूप में लिख देना है। सही रूप में आप लिखेंगे, देखिए किस तरह से। 1.08 पॉइंट हटाएंगे तो 100 का भाग, पॉइंट इसके आगे से भी हटाएंगे तो यहाँ भी 100 का भाग होगा, और पॉइंट इसके आगे से भी हटाएंगे तो यहाँ कितना होगा, 9/10। ठीक, अब ऊपर वाली संख्या को क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक यानी लेस है, यानी एलसीएम। 108 36 और 9 का क्या निकालना है, लेस है। और क्या करना है, 100 और 10 का क्या निकालना है, में से। करो किसका आंसर आ गया, जल्दी से कमेंट करके बताते रहो किसका आंसर आ गया है। 108 36 और 9 का 108 ले ली हमने, ठीक है, 108 ले ली हमने संख्या।
अब 108, 108 से भी डिवाइड हो रही है 36, 36 से कितने बार, 3 3 9, बिल्कुल 36 दिया, 108 पूरी पूरी कट रही है, 9 से 108 पूरी पूरी कट रही है, तो 108 ही क्या आ गया, लेस है। लेस है कितना आ गया, 108। निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी यहाँ पर। अब यहाँ पर में से देखिए, में से कैसे निकलेगा, अंतर वाले तरीके से निकाल लीजिए या फिर छोटी संख्या मान लो में से। अब जो हमने छोटी संख्या में से मानी है उससे सभी संख्याओं को डिवाइड करेंगे। 100 को डिवाइड करा 10 से हो गया, 10 से 100 को डिवाइड करा हो गया, 10 से 10 को डिवाइड करा हो गया, यानी कि 10 ही क्या आ गया हमारी में से। अब ऊपर वाली चीज़ ऊपर, नीचे वाले नीचे, तो आंसर कितना आ गया 10.8। एक अंक बाद दशमलव, यानी कि एक अंक पहले कह दीजिए या फिर कुछ भी कह दीजिए, कुल मिला के 10 का भाग करेंगे तो एक अंक पहले दशमलव आ जाएगा, यानी कि 10.8, 10.8। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 10.8 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक लाइक करते रहें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 यानी 24वें प्रश्न, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब जो भी दे रखे हैं उनको लिख लें। HCF कितना है 8, LCM कितना है, LCM कितना है 48। यदि इनमें से एक संख्या यानी फर्स्ट संख्या दे रखी है कितनी 24, तो सेकंड क्या होगी, ठीक है। अब इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, चलो आपको याद दिला देता हूँ। फॉर्मूला बताया था मैंने शुरू में ही चलते हैं। ये देखो, ये फॉर्मूला किस किस को याद आ गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इनका में से गुणा इनका लेस है। वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये नहीं है कि हमने सेकंड पहले लिख दिया या फर्स्ट बाद में लिख दिया आंसर चेंज हो जाए, कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप लिख सकते हैं आगे पीछे। अब देखिए, फर्स्ट 24 है, सेकंड आपको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दो या x मान लो, जो मन करे आप वो कर लो। LCM कितना है 48, HCF कितना है 8। अब क्वेश्चन मार्क बराबर 48 गुणा 8, ठीक है। इसको सही कर देते हैं। सही कैसे होगा, अब होगा सही, ये देखिए 48 गुणा 8 बटे, अब देखिए जब भी गुणा की चीज़ होती है वो किस में जाती है, भाग में, और भाग की चीज़ गुणा में। तो 24 से कितनी बार कट गया, 2 बार, तो 8 के गुणा किस में हो जाएगी, 2 में, क्योंकि 48 तो 2 बार ही कटा है 24 से। तो 2 गुणा 8, ये किसका मान है, क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। 8 दूनी 16, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 16। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओपन हो गया है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 तथा लघुत्तम समावर्तक 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का में से, ठीक है, में से कितना है, आज हमने पेन थोड़ा बड़ा लिया है, में से कितना है 11, अब सही है। और ले से कितना है, ले से कितना है इसका 7700। अब पूछ रहा है यदि इनमें से एक संख्या 275 हो, फर्स्ट ले मान लो इसको, ये 275 हो गई, सेकंड क्या होगी। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर LCM इंटू HCF। फर्स्ट कितना है 275,
सेकंड निकालना है। एलसीएम कितना है, लेस है यानी 7700, HCF यानी में से 11। इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रहा हूँ मैं, आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए गुणा की चीज़ किस में जाएगी, भाग में, तो 275 यहाँ आ गया। अब देखिए इसे काटने की सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन बहुत आसानी से कट जाएगा, ये कटने वाली संख्या ही देते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो करते हैं, इसको काटते हैं। तो ये देखिए 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और यहाँ बचा 2, ये हो गया आपका 27। 5 पूरे 25, 2 बचा 5 चौक 20, 0। 5 पूरे 25, 2 बचा 5 पूरे 25, 52। 52 ही आएगा, नहीं 52 क्यों आ जाएगा भैया, 5 आएगा यहाँ तो। ठीक है, अब देखिए ऊपर है 1540, नीचे है 55, इसको इधर कर लेते हैं ताकि ऊपर वाली संख्या में मिक्स ना हो। 1540 बटे 55 और ऊपर मल्टीप्लाई 11 की भी है। अब 5 दिया 15 और 4 से जाएगा नहीं तो ना जाने की 0 और 5 अट्ठे 40। अब ये 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बार कटा, 11 से 11 कैंसिल, तो कितना आ गया 308। तो 308 क्या आ गई हमारी सेकंड संख्या। अब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक 1056 है, इनमें से एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। 26वां क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे कर रहा है। एलसीएम जो दे रखा है कितना है, 1056, 1056 है हमारा एलसीएम। अब 12 के पहले गुणज दे रखा है और सेकंड गुणज, ठीक है, पहला है 132, 12 का ही है तो इसमें 12 तो होगा और 12 की गुणा कितने में करिए तो 132 आया, 11 में ज़रूर करी होगी, वरना करके देख लो आप। अब यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या आएगी, यहाँ हम 12x मान लेते हैं। ठीक है, x मान ली हमने, 12 में किसकी गुणा करी होगी हमने x मान ली वो। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मानने में। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है कि जो यहाँ पर कॉमन है वो तो लेंगे, एक बार ले लिया जी, एक बार ले लिया, और जो कॉमन नहीं है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 12 मल्टीप्लाई 11 इंटू एक्स। ठीक है, और एलसीएम कितना दे रखा है 1056, कितना दे रखा है 1056। अब बराबर में रख दो इसको, 12 गुणा 11 गुणा एक्स की वैल्यू ऐसे आएगी बहुत आसानी से। अब 12 से काटते हैं, कट जाएगा पूरा, मुझे विश्वास है इस पर। 12 अट्ठे 96 और 12 निम्मा 108, तो 12 अट्ठे बार ही जाएगा, अट्ठे 96, तो ये 9 बचा, फिर से 96 बन गया, 12 अट्ठे 96, ये हो गया 88। ठीक है, ये हो गया 88। तो यहाँ पर देखिए 11 से फिर कटेगा, 11 से फिर कट गया, 11 अट्ठे 88, तो x बराबर कितना आ गया 8 आ गया भैया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमने 12x मानी थी, 12x मानी थी सेकंड संख्या, तो x की वैल्यू आ गई है तो मल्टीप्लाई कर दो, 12 अट्ठे 96, 96 आंसर। और आज के क्वेश्चन इतने ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।